आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया था। उनमें से एक था म्यूचुअल फंड्स। अक्सर लोग जब म्यूचुअल फंड का सुनते हैं तो उनके दिमाग में ख्याल आता है, क्या ये सेफ है भी कि नहीं, क्या इनमें इन्वेस्ट करने से हमारी वेल्थ बढ़ेगी, या इससे बेहतर है सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दें जिसमें कोई गारंटीड रिटर्न तो मिले। या आपको ख्याल आता हो कि यार ये सिर्फ अमीरों के लिए ऑप्शन है। अगर ऐसा कोई ख्याल आपके दिमाग में आता है, या ऐसी कोई बात आपने कभी सुनी हो, या सिर्फ आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अरे भाई, म्यूचुअल फंड का किसको नहीं पता। ये वही होता है ना, आप किसी एक्सपर्ट को पैसे दे देते हो और वो ट्रेड करके आपके पैसे डबल कर देता है। इग्नोर करो इसे, वरना किसी दिन किसी डबल शाह के हाथ फंस के अपना सारा पैसा डिबो दोगे। वेलकम टू कल पैसा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी डिटेल में लेकिन सिंपल अल्फाज में सीखेंगे। ये क्या होते हैं, किस किस किस्म के होते हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि नहीं। सिंपल लफ्जों में देखें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप जैसे हजारों और लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट डिफरेंट किस्म की चीजों में हो सकता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स या किसी और इन्वेस्टमेंट एसेट के अंदर। अगर हम इसके फायदे देखें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको फाइनेंस की किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। दूसरा इस फायदा ये है कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि अगर आप 10-15 हज़ार इन्वेस्ट करना चाहें तो आप हो सकता है एक ही कंपनी का स्टॉक खरीद सकें। जब बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा होगा तो वो जनरली 20 से 25 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। और तीसरा जो मेरी फेवरेट चीज है वो ये है कि आप बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मिनिमम 5,000 से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और माहाना 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये सिर्फ अमीरों की गेम नहीं, आप भी आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा एम ये है कि जितनी सिंपल रख सकूं उतना सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊंगा, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए बगैर आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में जो डिफरेंट मेन ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनको डिस्कस करेंगे। और हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि कोई आदमी अपनी जरूरत और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिहाज से इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आसानी से चूज कर सके उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, पैसा भी बढ़ जाए, वेल्थ बिल्ड हो जाए, तो आपको इक्विटी फंड्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि नाम से पता लगता है, इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होगा। बाकियों के मुकाबले में देखा जाए तो यहां पर रिटर्न का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और देखा जाए तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। पाकिस्तान में हमारे पास दूसरी ऑप्शन है पेंशन फंड्स की। इनको हम वॉलंटरी पेंशन स्कीम या वीपीएस कहते हैं, और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, स्पेशली हाई इनकम अर्नर्स और सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आपको इसके अंदर काफी टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको इसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर तकरीबन 20% तक टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। इसकी मिसाल ले लें, अगर किसी को सालाना टैक्सेबल इनकम 30 लाख मिलती है तो वो 6 लाख तक वीपीएस में इन्वेस्ट करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है। यानी जो 6 लाख वो वीपीएस में इन्वेस्ट करेगा उस पर उसे उस साल कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह उसकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 24 लाख रह जाएगी और उसे तकरीबन 1 लाख रुपए तक टैक्स में बच सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए एक इंसेंटिव दे रही है ताकि आपकी रिटायरमेंट एक अच्छे तरीके से गुजर सके। अगर दूसरी साइड पे देखें तो इसका एक छोटा सा नुकसान भी है, क्योंकि आपका पैसा 60 की एज तक लॉक रहता है और आप बगैर पेनल्टीज वगैरह के इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन खुद सोचें, क्या ये एक नुकसान है भी सही? क्योंकि आपके ऊपर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन फोर्स करती है, और मेरी माने तो कुछ लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। अरे भाई, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? सबको पता है क्यों देख रहा हूं। हाँ, सबको ये भी पता है कि ये सब हराम है। मुझे पता था आज ये कोई ऐसी बात जरूर करेगा, इसलिए आज की हमारी तीसरी ऑप्शन है इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं जो कि सिर्फ इस्लामिक शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स आपको इंटरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज या सेक्टर से बिल्कुल अवॉइड करते हैं, और दूसरा, किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे तरीके से स्क्रीन करते हैं ताकि वो शरिया कंप्लायंट रहें। आज की हमारी चौथी ऑप्शन है इनकम फंड्स की।
अगर आप सोचते हैं कि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहे और साथ साथ आपको एक स्टेबल इनकम मिलती रहे, तो इनकम फंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। बेसिकली इनकम फंड्स ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको एक स्टेबल इनकम मिलती रहे। इनका एक और बड़ा फायदा ये है कि इनके ऊपर फ्रंट एंड लोडिंग की लिमिट जो है 1% पे सेट है, यानी कि आपके फीस वगैरह काफी लो होंगे इक्विटी फंड्स के मुकाबले में। हाँ, इनका लॉस ये है कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए कोई इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती। चलिए, हमने सारी टाइप्स तो डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करते हैं इनकी कॉस्ट्स का। पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर दो मेन किस्म की कॉस्ट्स होती हैं, जिनमें से पहला है फ्रंट एंड लोड। ये वो फी होती है जो आपके इन्वेस्ट करते ही कट हो जाती है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 3% का फ्रंट एंड लोड है, तो उसमें से 3,000 फीस में ही कट जाएगा और सिर्फ 97,000 इन्वेस्ट होगा। मतलब आप शुरू से ही लॉस पोजीशन में हो। और दूसरी कॉस्ट है मैनेजमेंट फी या एक्सपेंस रेशो। जहां तक फ्रंट एंड लोड का ताल्लुक है वो एक ही दफा चार्ज होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट फी का ताल्लुक है वो हर साल आपको चार्ज होती रहेगी और आपका पैसा मैनेज करने की बेसिकली ये फीस होती है। और पाकिस्तान में ये तकरीबन 1% के करीब करीब होती है। तो इन दोनों कॉस्ट की वजह से आपका म्यूचुअल फंड शुरू से ही बहुत प्रेशर में होगा कि उसने मार्केट को बीट करना है, और हमें पता है मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए बीट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपका फंड मैनेजर आपको बताए नहीं जी हम प्रोफेशनल हैं, हो सकता है आपको पिछले साल की वो दिखाए कि 15 था हमने 18 ले लिया। शॉर्ट रन में पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारा एविडेंस भी है। वॉरेन बुफेट ने 2007 में एक फेमस चैलेंज किया था। उनका कहना था कि एक सिंपल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड 10 साल के अरसे में ज्यादातर एक्सपेंसिव हेज फंड्स के रिटर्न्स को बीट कर देगा। हालांकि दूसरी साइड पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स थे, रिसर्च टीम्स थी, एनालिस्ट थे, एक्टिव ट्रेडिंग थी, सब कुछ था। लेकिन 10 साल बाद रिजल्ट क्या निकला? सिंपल इंडेक्स फंड ने हेज फंड्स को कंफर्टेबली आउट परफॉर्म कर दिया, और ये इस बात का जबरदस्त प्रूफ था कि ज्यादा फीस या प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा रिटर्न्स गारंटी हो। हैं तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड बिल्कुल बेकार है? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके बड़े फायदे हैं। बिगिनर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और आप क्योंकि हर महीने पैसे डाल रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बिल्ड होती है। बस मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। एक तो हर फीस वगैरह हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सके ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं, और दूसरा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्रंट एंड लोडिंग जो है वो आप नेगोशिएट करें। मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3% से कम करके 1.5% पे ले आए और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की, और उस अगर हम देखें तो इसका उनको रिटायरमेंट तक कई करोड़ों का फायदा होगा। अगर इस वीडियो को कोई पाकिस्तान से बाहर रहकर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहा है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आपके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट की ऑप्शन अवेलेबल है। उसको यूज करके आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके दिमाग में हो सकता है सवाल है पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करना है, तो उसके 3 फायदे हैं। पहला, अगर आप रिटायर पाकिस्तान में होना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, आप पाकिस्तान के अंदर रिटर्न्स बहुत हाई हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू बाकी दुनिया। और तीसरा, आपके मुल्क का भी फायदा है, क्योंकि करेंसी पाकिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान का भी ओवरऑल फायदा होगा। हो सकता है आज की वीडियो देख के आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार म्यूचुअल फंड्स में तो बहुत सारी फीस वगैरह है, तो क्या कोई इससे बेहतर ऐसी ही सिंपल ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए? मेरे नजदीक ऐसी ऑप्शन ETFs हैं, और इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेहरबानी करके लाइक करें, और अगर आप अगली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। मतलब मुझे अब एक और हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा अमीर होने के शॉर्टकट सीखने के लिए? नहीं, जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वेल्थ बिल्ड करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होती हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में।